प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। रूस का नेटो देशों पर सीधा हमला, जहां स्विट्जरलैंड के कार्गो शिप पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई और रूस हमले में कार्गो शिप कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीरें देखिए। आपको बता दें यूक्रेन की मदद के लिए कार्गो शिप में खतरनाक हथियार थे। तो अभी तक आप सुनते आए हैं कि किस तरीके से इस युद्ध भूमि में उन इलाकों को टारगेट किया जाता है जो सप्लाई रूट थे, लेकिन अब ये एक और बड़ी खबर आई है और ये रूस का नेटो देशों पर सीधा हमला माना जा रहा है क्योंकि स्विट्जरलैंड के कार्गो शिप पर यह हमले को अंजाम दिया गया है। और रूस हमले में कार्गो शिप जिस तरीके से तबाह हुआ है उसको लेकर खबर इस लिहाज से समझिए कि यूक्रेन की मदद के लिए इसी कार्गो शिप में खतरनाक हथियार थे जिन्हें तबाह कर दिया गया। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आगे उस लिहाज से रखूंगी आपके सामने जिसमें साफ है कि किस तरीके से पुतिन का ये बदला है और नेटो पर किया गया ये वो हमला है। जहां जानिए कैसे रूस ने ओडेसा पोर्ट पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। इसमें ओडेसा पोर्ट पर कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर आई। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से जिस तरीके से अटैक किया है, बहलसर सवाल आपसे होगा क्योंकि बड़ी खबर है मालवाहक विमान में स्कैंडर मिसाइल थी। बड़ी खबर यह है कि स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन के लिए हथियारों की एक खेप भेजी थी। बड़ी खबर यह है कि नेटो देशों के लिए, नेटो देशों को विमानों को निशाना जिस तरीके से रूस बना रहा है, सीधे तौर पर अब ये नेटो पर हमला नहीं माना जाएगा। बहल सर, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले मैं इसको लिंक करूंगा जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोपियन लीडर्स की लंदन के अंदर, जहां पे ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया था कि 1 महीने के लिए युद्ध विराम की तरफ बात करी जाएगी जिसमें एयर, सी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशंस की बात नहीं की गई कहीं पे भी उसको रोकने की। और दूसरी बात आती है फायदा किसको होता है यहां पे, एयर, सी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अटैक्स रुकते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा तो यूक्रेन को ही होगा क्योंकि यूक्रेन के पास जो आर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि ये ब्रिटिश शिप के ऊपर हुआ, जो ब्रिटिश इक्विपमेंट इसमें लेके आ रही थी, सी ड्रोन्स या हथियार को लेके आ रही थी टर्की से, उसके ऊपर यह हमला हुआ और उसको इस्कंदर मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया। तो अगर ये अटैक किया गया है क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है इनके वॉर एफर्ट पे, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है और इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने नाटो के ऊपर अटैक किया, इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया है जो इनको सपोर्ट दे रहा था युद्ध इक्विपमेंट के साथ। लेकिन यह भी यहां पे कहूंगा दूसरी बड़ी अहम चीज आती है कि अभी तक जो मैक्सिमम एड दी जा रही है, 430 बिलियन डॉलर की जो कमिट हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा 128 बिलियन डॉलर तो यूएस दे रहा था। और पूरा का पूरा यूरोप और यूरोपियन यूनियन का अगर कर ले तो 140 बिलियन डॉलर भी नहीं आता। और जो खासकर यूएस के ट्रूप्स हैं ऑन ग्राउंड वहां पे 1 लाख के करीब, जिसमें से 20,000 की बात चल रही कि शायद वापस बुला लेंगे, तो सबसे ज्यादा ट्रूप्स और सबसे ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ यूएस। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यूएस को मनाया जाएगा। और कैसे मनाया जाएगा, इटली के प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल करते हुए मनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ में यूएस फ्रंट सर, ज़ेलेंस्की तो ये बात कह चुके हैं, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो ट्रंप के साथ अपने रिश्ते सुधारे, क्या ये संभव होता वो नजर आता है? करूंगी इसके बारे में सवाल, लेकिन उससे पहले यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। एक और तस्वीर यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहले उफा शहर की है और उफा में एक तेल रिफाइनरी को कैसे निशाना बनाया गया ये देखिए। ड्रोन अटैक में तेल रिफाइनरी को तबाह कर दिया गया। को बता दें यूक्रेनी हमलों के बाद उफा में अलर्ट, जहां पूरे शहर में रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन अब यूक्रेन के इस हमले के बारे में डिटेल इनपुट आपके सामने और रूस के उफा में जिस तरीके से महाविध्वंस की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जानिए यूक्रेन ने रूस के उफा शहर पर किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने यहां तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। उफा में ही उम्फिस्की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों में रूस की तेल रिफाइनरी कैसे तबाह हुई उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। ड्रोन हमलों के बाद पूरे इलाके में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से खौफ में लोग, शहर के लोग जिस तरीके से हैं। घोष सर, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त यूक्रेन फिलहाल इन अलग अलग लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दे रहा है? क्योंकि सवाल आपसे उस आधार पर भी मैं करना चाहती हूं जहां आने वाले 48 घंटे में ट्रंप के ये फैसले ज़ेलेंस्की के लिए बहुत वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। जी हाँ, ये जो उनका स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होगा ये बहुत ही अहम होगा क्योंकि एक तरफ अगर ट्रंप यूक्रेन को एकदम सहायता करने से मना कर दें तो फिर मतलब यूक्रेन का समझ लीजिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ओर जो है ईयू ने, नाटो ने कहा है कि एक कोलेशन ऑफ द विलिंग का एक फोर्स ये इकट्ठा करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। फ्रांस और यूके ने पहले भी कहा था
कि कॉन्टिजेंसी फोर्स जो 20 या 30 हजार का होगा वो यूक्रेन में उन्हें स्टेशन करेंगे पीस अकॉर्ड के बाद। लेकिन ट्रंप पहले तो मान गए थे ये, लेकिन बाद में उन्होंने इसका मानने का इनकार कर दिया है। तीसरी बात ये है कि अगर ये एक फोर्स आता है तो यूक्रेन जो गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी की बार बार बात कर रहा है, ये सामने आ जाएगा और ये सही हो जाएगा। ट्रंप जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह यूक्रेन नाटो के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर वो नेटो के अंदर आ गया तो नाटो का जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी देश नाटो का मेंबर जो है उस पर अगर हमला करते हैं तो दूसरे सब देश उन पर हमला करेंगे, यानी कि रूस और यूएस का डायरेक्ट अटैक भिड़ जाएगा। तो ये सब बातें ट्रंप के अंदर ये बातें हो रही हैं। लोग ज़्यादातर ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का दुर्व्यवहार किया, लेकिन इसके पीछे भी कई बातें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। अब ट्रंप मेरे ख्याल में सीधा कह देगा कि यूक्रेन नाटो में नहीं ज्वाइन कर सकता और जो भी सहायता होगा वो नहीं देगा।